हमारे जीवन में हम बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जो आपकी मदद करेगी खुद को समझने में। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत बोले, पूछो, क्या प्रश्न है आपका। वो व्यक्ति बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। वे संत उसके प्रश्न को सुनकर हंसने लग जाते हैं और बोले, तुम्हारा क्या नाम है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम श्याम है। वो संत उससे बोले, तुम श्याम हो, क्या तुम ये नहीं जानते। वो व्यक्ति बोला, ये तो मैं भी जानता हूँ, कुछ अलग बताओ। वो संत बोले, तुम्हारे प्रश्न के लिए अभी मेरे पास बस यही उत्तर है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति उन संत के पास आता है और उनके सामने खड़ा होकर रोने लग जाता है। कुछ समय बाद संत अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति को गले से लगा लेते हैं। उन दोनों ही व्यक्तियों के प्रश्न एक जैसे थे। दोनों ही वहां उसका उत्तर पूछने आए थे कि मैं कौन हूँ। एक व्यक्ति ने केवल शब्दों में प्रश्न किया और उसे शब्दों में उत्तर मिला, और दूसरे ने बिना शब्द के प्रश्न किया और उसे बिना शब्द के ही उत्तर मिल गया। इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि शब्दों में अपने प्रश्न के उत्तर को नहीं खोजना चाहिए। अब आगे कृपया कर ध्यान से सुनना और इसको अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करना। राजा शुद्धोधन के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी खुशी की घड़ी थी, क्योंकि कितने वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। राजा अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए कई ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलवाता है और उनसे कहता है कि आप मेरे पुत्र का भविष्य देखकर मुझे बताएं कि उसका भविष्य कैसा होगा। सभी ब्राह्मण राजा शुद्धोधन के पुत्र का भविष्य देखते हैं और बोलते हैं, महाराज, आपके पुत्र की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि यह तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ऋषि आ जाते हैं। उनका नाम असद मुनि था। वो हिमालय में काफ़ी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वो सीधे हिमालय से उस बच्चे से मिलने आए थे। वो उस बच्चे को देखते ही बोलते हैं कि राजन, आपका पुत्र एक साधु सन्यासी बनेगा, वो एक युग पुरुष बनेगा, वो एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये बोलकर वो ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजा बोला, मेरा पुत्र और साधु सन्यासी ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ। वो ब्राह्मणों को बोलता है, कृपया कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र सन्यासी ना बनकर एक चक्रवर्ती सम्राट बने। सभी ब्राह्मण राजा शुद्धोधन से बोलते हैं, इसका तो केवल एक ही उपाय है। कोई भी व्यक्ति सन्यास की तरफ तभी बढ़ता है जब उसे जीवन में दुख नजर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र सन्यासी ना बने, तो आपको उसके जीवन में आने वाले हर दुख, हर पीड़ा को रोकना होगा। आपके पुत्र को किसी भी दुख या पीड़ा की परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। राजा ऐसा ही करता है। राजा वो हर चीज़ करता है जिससे उसका पुत्र सिद्धार्थ दुख से दूर रहे। समय बीतता है और सिद्धार्थ विवाह के योग्य हो जाता है। राजा अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से करवा देते हैं जिसका नाम यशोधरा होता है। सिद्धार्थ का विवाह होने के बाद राजा शुद्धोधन के मन में यह पक्का हो जाता है कि अब उसका पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा। कुछ वर्षों बाद यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजकुमार सिद्धार्थ अब पिता बन चुके थे। राजा शुद्धोधन को अब और पक्का विश्वास हो जाता है कि अब तो सिद्धार्थ सन्यासी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो खुद पिता बन गया था। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, पिताजी, आज तक मैंने अपने राज्य को नहीं देखा। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज अपने राज्य को देख सकता हूँ। राजा शुद्धोधन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए वे अपने सिद्धार्थ को मना नहीं कर पाते। परंतु
सिद्धार्थ के राज्य भ्रमण करने से पहले ही राजा शुद्धोधन राज्य के हर मार्ग को फूलों से सजवा देते हैं और पूरे राज्य को यह सूचित कर दिया जाता है कि आज सिद्धार्थ भ्रमण के लिए आ रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उदास नहीं दिखना चाहिए। सिद्धार्थ को हर व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई देना चाहिए। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य में हर व्यक्ति सिद्धार्थ को खुश और आनंदित नजर आता है। हर जगह खुशियां मनाई जा रही थी। सिद्धार्थ का मन बहुत प्रसन्न होता है। कुछ दूर नगर में आगे चलने के बाद सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना को मुख्य मार्ग से हटकर किसी दूसरे छोटे मार्ग से चलने के लिए बोलते हैं। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर चन्ना थोड़ा हिचकिचाता है, परंतु सिद्धार्थ राजकुमार है, इसलिए उसे सिद्धार्थ की बात माननी पड़ती है। वह रास्ता थोड़ा पथरीला होता है, उस पर फूल नहीं बिछे होते। सिद्धार्थ इस रास्ते को देखकर थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उस रास्ते में कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो झुककर चल रहा था। उसके हाथ में एक लाठी होती है जिसके सहारे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर चन्ना से पूछते हैं, चन्ना यह कौन है और यह ऐसे क्यों चल रहा है, और इस व्यक्ति की चमड़ी कैसी है, यह इतना कुरूप क्यों है। सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना चुप हो जाता है, लेकिन सिद्धार्थ के कहने पर चन्ना बोला, राजकुमार यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। सिद्धार्थ बोले, ये बूढ़ा क्या होता है। चन्ना बोला, राजकुमार हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती है, पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। ये उस व्यक्ति की तीसरी अवस्था है, इसलिए यह बूढ़ा है। चन्ना की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या यह अवस्था मेरे जीवन में भी आएगी, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। चन्ना बोले, हाँ राजकुमार, यह अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब। इतना सुनकर सिद्धार्थ चुप हो जाते हैं और अपने मन के प्रश्नों की पीड़ा में उलझ जाते हैं। चन्ना रथ को आगे बढ़ाता है और कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति नजर आता है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये कौन है जो पीड़ा से कर रहा है, रो रहा है, इसको किस बात का दुख है। चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार यह व्यक्ति बीमार है, यह बीमारी की पीड़ा के कारण रो रहा है। सिद्धार्थ बोले, क्या यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। चन्ना बोला, हाँ राजकुमार, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। इतना बोलकर चन्ना रथ को आगे बढ़ा देता है। कुछ दूर आगे चलने पर सिद्धार्थ को कुछ लोग अर्थी लेकर जाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ चन्ना से बोले, चन्ना ये क्या हो रहा है, यह व्यक्ति अपने कंधों पर क्या लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर चन्ना बोले, राजकुमार यह अर्थी है, इस अर्थी पर एक मृत व्यक्ति है, इसका जीवन समाप्त हो चुका है, अब इसे ये लोग जलाने के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ बोले, क्या जीवन कभी समाप्त भी होता है। चन्ना बोला, हाँ सिद्धार्थ, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या मेरी भी मृत्यु होगी। चन्ना बोला, हाँ सिद्धार्थ, हर व्यक्ति की मृत्यु होगी। तभी सिद्धार्थ बोलते हैं, बस चन्ना रथ वापस ले चलो, मैंने देख लिया अपने राज्य को। सिद्धार्थ अपने महल वापस चले जाते हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आती। यह प्रश्न उन्हें सोने नहीं देता कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। सिद्धार्थ तय करते हैं कि वो पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे और कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर मुक्ति का मार्ग खोजने चले जाते हैं और 6 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद वो खुद को जान लेते हैं और उस दिन के बाद सब उनको बुद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानों की मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। वो स्वयं को जान पाए थे। हम में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, पर कभी भी इस प्रश्न की गहराई को नहीं समझ पाते। सिद्धार्थ ने इस प्रश्न की गहराई को समझा, तभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया केवल इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो सबसे पहले शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर को खोजना बंद कर दीजिए। आप तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकते जब तक इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपके भीतर पीड़ा नहीं होगी।
अब आप पूछ सकते हैं कि इस पीड़ा को कैसे पैदा करें, तो इसका उत्तर है सच को स्वीकार करके। सिद्धार्थ ने पहली बार मृत व्यक्ति को देखा और बात खत्म हो गई। उसके बाद कोई प्रश्न ना था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। अगर हम भी इस जीवन के सच को स्वीकारना सीख गए तो भीतर वैराग्य पैदा होगा और वह वैराग्य ही हमको हमारी मंजिल तक ले जाएगा। खुद को जानने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और हम ये यात्रा केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं। ध्यान से हम खुद को जान सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही वो रास्ता है जिससे पहले हम अपने मन को काबू कर अपनी आत्मा तक और फिर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों रोज ध्यान का अभ्यास जरूर करें, कुछ समय खुद के लिए जरूर बिताएं और खुद को जानें। आप देखोगे कि कुछ समय बाद आप खुद को पहले से ज़्यादा और पहले से बेहतर जान पाओगे, क्योंकि ध्यान ही वो चाबी है जो हमें हमारे खुद के पास लेकर आती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और खुद को जानने की कोशिश करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।